किन्नर की बेटी। किन्नर रोजी का आज रो रो कर बुरा हाल था। उसकी गोद में लगभग 12 वर्ष की बच्ची की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। वह किसी को अपने पास नहीं आने दे रही थी, बस बोल रही थी, मैं किन्नर हूँ, लेकिन तुम आम इंसानों से अच्छी हो। तुम लोगों से कई गुना ज़्यादा शराफत है मुझ में। मुझे जैसा भगवान ने बनाया वैसी ही हूँ। रोते रोते रोजी बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, इनका ध्यान रखना। एक पड़ोसी बोला, अच्छा ही है ये मर जाए। दूसरा पड़ोसी बोला, भाई ये कैसी बात कर रहे हो, जबकि आपको तो वो भाई बोलती है और आप उसके लिए ऐसी बात बोल रहे हो। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ, जिंदा रही तो पागल हो जाएगी बेटी के गम में। इससे अच्छा है मर जाए। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने उन दोनों की बात सुनकर बोला, ऐसा क्या हुआ इसके और इसकी बेटी के साथ? पड़ोसी बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी बेटी खून से लथपथ मिली है, जिसे देखकर रोजी अपनी होश खो बैठी। उसका दाह संस्कार भी नहीं करने दे रही। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, किन्नर की बेटी, ये कैसे हो सकता है? पड़ोसी बोला, रोजी को इस कॉलोनी में रहते 15 साल हो गए। रोजी अपने साथियों के साथ यहाँ रहती थी। सभी लोग अच्छे से रहते थे। उनके अच्छे स्वभाव के कारण उनके मकान मालिक से भी अच्छे संबंध थे। और अब तो ये मकान उसने रोजी की बेटी के नाम कर दिया था। एक दिन रोजी और उसके साथी पास के एक गांव में शादी की बधाई गाने जा रहे थे। रास्ते में वह एक जगह रुके। वहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा तो सड़क किनारे झाड़ियों से आवाज़ आ रही थी। रोजी ने देखा तो एक सुंदर सी बच्ची थी। रोजी को बच्ची पर ममता आ गई और उसने बच्ची को उठा लिया। साथियों ने बहुत कहा कि बच्ची को पुलिस स्टेशन में दे आते हैं, लेकिन रोजी नहीं मानी। इसी कारण से वो रोजी को छोड़कर चले गए। लेकिन रोजी ने बच्ची को नहीं छोड़ा। रोजी ने एक माँ की तरह उसका पालन किया। एक दिन रोजी को मकान मालिक पर शक हुआ कि वह उसकी बेटी पर गलत नज़र डालता है। तब उसने मकान मालिक को घर आने से मना कर दिया। और जब मकान मालिक ने घर उसकी बेटी के नाम किया तो रोजी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा, ये क्या बस तुम्हारी बेटी है, हमारी कुछ नहीं लगती। आज जब बेटी स्कूल से वापस नहीं आई तो रोजी को चिंता होने लगी और वो स्कूल में पता करने चली गई। जब वहाँ बेटी नहीं मिली तो रोजी बेटी को खोजने जा ही रही थी कि इतने में एक बच्चे ने आकर बताया कि उसकी बेटी खून में लथपथ रास्ते से आ रही है। वह तुरंत वहाँ पहुँची और देखा कि सामने से उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में आ रही है। उसके कपड़े फटे हुए खून से लथपथ थे। अपनी माँ को देख बेटी उससे लिपट गई और बस सेठ ही बोल पाई और अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गई। ये सब कहते हुए पड़ोसी भी रो पड़ा और बोला, सच ही कहती है रोजी, हमसे अच्छे तो किन्नर हैं। कहते हैं किन्नर आम इंसान जैसे नहीं होते, फिर भी उसने उस बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और उस सेठ नकली मान देकर आज उस बच्ची की इज्जत छीन ली, इंसानियत को तार तार कर दिया। बेटी की उम्र की बच्ची उस मासूम की जान ले ली। इतने में रोजी को होश आ गया और वो चिल्लाने लगी,
कि सेठ, तूने मेरी बच्ची मुझसे छीनी है, तूने एक किन्नर का अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगी, मैं तेरा पूरा खानदान तुझसे छीन लूँगी, तुझे हर जन्म में ऐसे ही तड़पाऊँगी, तुझे जैसे मेरी बच्ची तड़पी थी। चिल्लाते चिल्लाते रोजी शांत हो गई। डॉक्टर ने देखा तो बोले ये मर चुकी है। चली गई वो अपनी बेटी के पास। एक ही अर्थी पर माँ बेटी को साथ ले जाया गया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि माँ बेटे को मरने के बाद भी जुदा करें। लोगों ने देखा कि एक किन्नर की बद्दुआ ने सेठ के खानदान को कैसे बर्बाद किया। सेठ को लकवा मार गया, सेठानी और एक बेटा एक्सीडेंट में मारे गए और दूसरा बेटा पागल हो गया। उसके इलाज पर सारा पैसा ख़त्म हो गया, मगर फिर भी ना बच सका। अब अकेला सेठ वृद्धाश्रम में अपने आखिरी दिन काट रहा है। सही ही तो कहते हैं, माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।